Good morning, class 9. Hope you will be fine. In the running topic of gravitation, we have discussed yesterday about the universal law of gravitation, that is F is equal to G m1 m2 upon r square, where F is the gravitational force, G is the gravitational constant, and m1 and m2 are the masses of the object, whereas r is the distance between the two objects, between the given objects. कल जो वीडियो था उसके अंदर हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस किया था। आज हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल, which is based on that formula F is equal to G m1 m2 upon r square, where F is the force, G is the constant, and m1 or m2 are the masses of the object, and r is the distance between the two objects. What states this formula? F is directly proportional to, कल हमने डिस्कस किया था, F is directly proportional to the product of their masses, whereas force is inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है? Whereas these are the two objects and the distance between them are r, and the mass is m1 and m2. तो force, gravitational force है, that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इनके बीच की दूरी क्या दी हुई है? r दी हुई है। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी फॉर्मूला आपका आ जाएगा F इज इक्वल टू और इज इक्वल टू, यहाँ पर लगा दिया हमने G, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आज हम करके देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between two objects of masses 80 kg and 120 kg kept at a distance of 10 meter from each other। और G की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, दैट इज द यूनिट फॉर दिस। सो there are the two objects, masses of the objects are, that is 80 kilogram, whereas this one is the 120 kilogram, kept at a distance of 10 meter, 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला F is equal to G m1 m2 upon r square। F कैलकुलेट करना है, G की वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 multiply 80 multiply 120 and divided by 10 square, 10 multiply 10, यहाँ पर 10 स्क्वायर आएगा तो हमने इसको मल्टीप्लाई लिख दिया, 10 multiply 10, because the distance between the two objects is 10 meters। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी फोर्स आपका आ गया 6.67 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 11 मल्टीप्लाई 12 एक जा 96। अब 96 की आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आप खुद कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल है।
96 में लगभग आप मल्टीप्लाई करें इसकी तो ये आ जाएगा आपका 6 6 जा 96, 6 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 9 जा 54 और 3 57, 6 की मल्टीप्लाई करने पर तो 6.67 की आप मल्टीप्लाई करके इसके अंदर कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। और साथ में जो भी आंसर आएगा आप वहां क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू आंसर और न्यूटन, जितना भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट करके इसको खुद निकालेंगे। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट आवर सेकंड न्यूमेरिकल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ मास 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम are at a distance of 10 angstrom। यहाँ पर ये दिया हुआ जो डिस्टेंस है that is 10 angstrom। Calculate the gravitational force of attraction between them। क्या कहता है क्वेश्चन इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ले लीजिए आप ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 एंगस्ट्रॉम और द मास ऑफ रेस्पेक्टिव, दोनों का अलग अलग मास है 9.1 into 10 to the power minus 31, that is also 9.1 into 10 to the power minus 31, that is kilogram। और we know that 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 मीटर। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, यानी जो डिस्टेंस है r is equal to हो जाएगा आपका 10 multiplied 10 to the power minus 10 मीटर। क्लियर? ये 0 एक माइनस से कम हो जाएगी, यानी आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 10 to the power minus 9 मीटर। According to the formula F is equal to G m1 m2 upon r square। Now putting the value of G 6.67 into 10 to the power minus 11 multiply m1 9.1 multiply 10 to the power minus 31 multiply 9.1 multiply 10 to the power minus 31 and divided by r square means 10 to the power minus 9 multiply 10 to the power minus 9। कैलकुलेट करेंगे इसको, देख लीजिए 31 और 31 62, 62 और 11 73 और ये हो गई आपकी 18। ये ऊपर जाने में क्या हो जाएंगी, जब ये पावर ऊपर जाएंगी तो ये पावर में प्लस में हो जाएंगी, तो आपका फोर्स दैट इज इक्वल टू 6.67 पावर को एक तरफ कर लेते हैं मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 9.1, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई आ गया आपका 10 टू द पावर माइनस 73 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 9 80। 73 में से 18 को आप माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 50, 73 13 में से 8 के 5 और 7 में से क्या 6 में से क्या 5 55। तो फोर्स आपका आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 55 और ये आपका आंसर आएगा न्यूटन के अंदर। आप इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके इसका आंसर 0.1 डेसिमल से निकालेंगे और कितनी इसके अंदर पावर रहती है आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 9.1 और 6.67। तो डेसिमल देखिए 1 और 1 2 और 2 4 और प्लेस में आएगा, डेसिमल इधर की तरफ आएगा तो आपको हो सकता है इन जीरो में प्लस माइनस कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप क्या करेंगे, खुद से कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई करके आपने आंसर इसका कैलकुलेट करके निकाल के रखना है। अब मुझे बताना भी है कि दोनों क्वेश्चंस का आंसर कितना आया। नाउ नेक्स्ट लेट्स गो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है जी। तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट आवर थर्ड क्वेश्चन, a sphere of mass 40 kilogram is attracted by a second sphere of mass 15 kilogram when their centers are 20 centimeter apart with a force of 0.1 milligram। ठीक है जी, यहां पर क्या दिया हुआ है, अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे रह गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? यानी इसको डिवाइड कर लेते दो भाग में,
ये दो स्फीयर हो गए आपके, ठीक है, इनके मास 40 किलोग्राम, ये स्फीयर ऑफ मास 40 किलोग्राम इज, एक का है मास 140 किलोग्राम एंड द सेकेंड वन इज 15 किलोग्राम। इनके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। इसको हम किसमें चेंज करेंगे, मीटर के अंदर चेंज करेंगे। और आपका फोर्स दिया हुआ है 0.1 और मिलीग्राम, ठीक है जी। इसको भी हम चेंज कर लेंगे, मिलीग्राम को 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, इसमें आ गया आपका ग्राम। अब अगर हमें इसको किलोग्राम में चेंज करना है तो हो जाएगा आपका 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 किलोग्राम। वी नो वेरी वेल दैट 1 किलोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। इसलिए यहाँ पर पहले हमने इसको मिलीग्राम से ग्राम में चेंज किया, फिर ग्राम से किलोग्राम के अंदर चेंज किया। कहाँ लेकर के आना होता है हमें, स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ लेकर के आना होता है, यानी एसआई यूनिट की तरफ हम इसको चेंज करके ले आए। तो फोर्स, अभी हम इसको और निकालना चाहें तो एक जीरो को भी यहाँ भेज देते हैं, दैट इज 1 × 10⁻⁷ किलोग्राम। यानी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को जो बाउंड किए हुए हैं वो इस फोर्स की वजह से बाउंड किए हुए हैं। ऐसे ही सिमिलरली आर दैट इज 20 सेंटीमीटर मीन्स 20/100, यानी आपका आ गया 0.2 मीटर। फॉर्मूला दैट इज F = G m1 m2 अपॉन r²। पुटिंग द वैल्यूज, तो हमें क्या निकालना है, फोर्स तो दिया हुआ है, G निकालना है, तो G को बाहर ले लेते हैं, दैट इज G = F × r² अपॉन m1 × m2, ठीक है जी। ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, यहां से हम G की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, दैट इज G = फोर्स इज 1 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई r² 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइडेड बाई m1 m2 मीन्स 40 मल्टीप्लाई 50। तो G = कैलकुलेट करेंगे, यानी पॉइंट हटा करके हम क्या बढ़ा लें, 0 नीचे 100 हो गया, और 1 2 और 3 जीरो ऊपर जाएंगी, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 × 4 मल्टीप्लाई 10⁻2 और एक 3 जीरो ऊपर चलेगी 10⁻⁻10। आप यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए, एक जीरो यहाँ, 2 यहाँ, 3 0 1003, यानी तीनों जीरो ऊपर जाके पावर नोटेशन में एक्सपोनेंट में किसमें हो जाएगी, माइनस में, और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो 4 × 10⁻10 आ गया आपका। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई ये कितना रह गया, 15 चौका 60, यानी एक जीरो और निकल गई आपकी। तो G = 4/6 मल्टीप्लाई 10⁻11। इस जीरो को भी ऊपर भेज देंगे, सेंड कर देंगे, तो ये आ गया आपका। और इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 6, यानी कि ये आ गया आपका 2/3, और ये आ जाएगा आपका 0.66 और 7 मल्टीप्लाई 10⁻11। और G की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी यहाँ हम एक पॉइंट रह गया, अगर हम इसको करना चाहें तो लगभग कितनी आएगी, 10, ये ऊपर जाने पर माइनस की हुई 11, ये वैल्यू आ जाएगी 6.67 × 10⁻11। एक पॉइंट को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, 0.10 और यहाँ आ गया आपका माइनस से 7 और 3 10, 15 चौका 60, उससे 6 2.3 करेंगे तो 6.10 करनी चाहिए, लगभग एप्रॉक्स यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। 1.T बराबर कहाँ हो रही है, 20 सेंटीमीटर 20/100, यानी 0.2 मीटर, 0.2 आपने वहां पुट कर दिया, तो यह आ गया 40 × 15 600। एक को हमने ऊपर भेज दिया, फिर एक को ऊपर भेज दिया, तो यही आएगा जी आंसर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहे आपके न्यूमेरिकल। इसके बाद
आगे हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और अभी और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम न्यूमेरिकल आपको अगली वीडियो के अंदर भी सेंड करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस ये केवल 3 न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आप अपना खुद से भी प्रैक्टिस करके देखें और एक असाइनमेंट भी मैं आपको सेंड करूंगा जिसको आपने सॉल्व करना है और फिर नोटबुक में ये सारा वर्क आपने करते रहना है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।